वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे आपको ये डेली बेसिस के करंट अफेयर भी दिए जा रहे हैं। तो सुबह 4 बजे का ये वीडियो देखना ना भूलेंगे दोस्तों। यहाँ पे टॉप 10 वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे करीब 15 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जानते हैं इन सबके बारे में, और साथ ही साथ आप लोग अपनी तरफ से भी, जी हाँ, घर बैठे हैं, लॉकडाउन है तो पढ़ाई कीजिए, लगातार जुड़े रहिए इन सभी चीज़ों से, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी ऐसा नहीं होती है कि एकदम से शुरू किया और 2 महीने में खत्म हो गया। नहीं, ये साल भर प्रक्रिया चल सकती है या 6 महीने भी चल सकती है। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली तैयार रहना है मेंस के लिए। तो जो भी टॉपिक यहाँ से आपको करंट के दिए जाते हैं ना, उसके ऊपर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि करंट के टॉपिक भी एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए मेंस में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसका सेशन का। और ये है दोस्तों 8 जून का करंट अफेयर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप भी आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भी आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ केरला इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को खाना नहीं, यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत बहुत पड़ती है। जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ये ऐसा पहला राज्य बना है जो कि यहाँ पे उनको इंटरनेट की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त देगा। इससे क्या होगा, इससे फायदा बहुत होने वाला है। देखिए, यहाँ से जुड़ेंगे लोग एक दूसरे से और एक दूसरे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आपको खाना भी जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, के फोन नाम की यहाँ पे इंडस्ट्री ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है दोस्तों, तो फ्री इंटरनेट सेवा देने का पहल किया है, और ये पहला राज्य होगा केरला जो कि इससे, जी हाँ, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चूंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, यहाँ पे करीब 1028 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये पूरा कंप्लीट के फोन। उसके अलावा दोस्तों फ्री इंटरनेट होगा, जिसमें कि 20 लाख पीपल जो है इसके फायदा उठा सकेंगे। 5000 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे जो कि 5 साल के लिए दिए जाएंगे, और हॉटस्पॉट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ये सारे इंक्लूडेड होंगे इसमें। जी हाँ, हॉटस्पॉट्स में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, पार्क्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे कनेक्टिविटी होंगे। ठीक है, तो ये तो एक तथ्य है। इसके ऊपर मैंने एक आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जैसे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे केरला के बारे में कि कैपिटल कहाँ है, तो एग्जाम में पूछता ही अक्सर। ठीक है, तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो पी विजयन है यहाँ के, यानी कि पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये 3 चीज तो एकदम से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी इसके फोन में जो भी अपडेट दिए जाएंगे इस योजना के तहत, वो आपको बताई गई है, इसको जरूर पढ़ेंगे कि इस योजना के तहत गरीब वर्ग को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल इंटरनेट का मूलभूत अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केरल के ऐसे ऐलान से उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, जैसे कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, के फोन का फुल फॉर्म है भाई, देखिए ध्यान रखिए, के फॉर केरल है, और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये पूछ सकता है, हो सकता है, तो स्टार मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग। जी हाँ, इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो सब कुछ ठीक रहा अगर कोविड-19 को लेकर, तो यहाँ पे ये चाहिए, ये चीजें जो दिसंबर में आपकी शुरू हो जाएंगी। के फोन परियोजना के तहत दोस्तों गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बाकी लोगों को भी बेहद में किफ़ायती दरों पे भी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन गरीबों को यहाँ पे मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जाएंगी, ताकि वो भी अपने कौशल विकास को सुदृढ़ बना सके और आगे बढ़ सके। शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप नाम से छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? चलिए आंसर कीजिएगा। विच मिनिस्ट्री ज्वाइंटली स्टार्टेड द स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम कॉल्ड ट्यूलिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? आंसर कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, इन्होंने शुरुआत किया है क्या, तो ट्यूलिप के लिए। ये ट्यूलिप क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी बताऊंगा,
लेकिन यहाँ पे आंसर नोट कर सकते हैं, इट्स अ डी। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। दोस्तों हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने, और उसके साथ साथ हरदीप एस पुरी जो कि हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अभी फिलहाल 2020 तक के लिए, अभी तो फिलहाल हैं ही, आगे भी होंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत ये काउंटी के हजारों नए स्नातकों को इंजीनियरिंग और इंटर्नशिप के अवसर देने जा रही है ट्यूलिप। जी हाँ, ये ट्यूलिप क्या है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्यूलिप का फुल फॉर्म होता है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके तहत ये इंटर्नशिप प्रोग्राम देगी जो कि उन स्नातकों को, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कराएगी, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों ये बता दें कि AICTE अप्रूवल होगा। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अपने कॉलेज की डिग्री करते हैं और जैसे कि AICTE या UGC अप्रूवल होता है, उसी तरह ये भी ट्यूलिप जो होगा AICTE अप्रूवल होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था यहाँ से तथ्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। चलिए, ये भी एक योजना से जुड़ी हुई है, और विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने की सरकार की कौन सी योजना शुरुआत हुई है। तो देखिए, विदेश से तो जो लोग लाए जा रहे हैं, मतलब बाई फ्लाइट अगर देखा जाए दोस्तों, है ना, तो बाई फ्लाइट अगर जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे दोस्तों कौन से मिशन के तहत लाया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है दोस्तों वंदे भारत मिशन। क्या नाम है इसका? वंदे भारत मिशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अभी तक इसमें करीब करीब 64,000 ऐसे लगभग लोगों को लाया जा चुका है विदेश से भारत, और भी अभी कार्यक्रम जारी है, आगे भी लोग आते रहेंगे, जहाँ जहाँ जिस अलग अलग कंट्रीज में लोग फंसे हुए हैं यह कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट देते हैं कि इस तहत जो दोस्तों बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे रोजगार देने की बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी रोजगार की चिंता नहीं है, लेकिन जो भाई देखिए जो लोग पहले से रोजगार में है उनकी नौकरी चली जाएगी तो उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो जो लोग रोजगार यहाँ पे देने जा रही है सरकार जिस योजना के तहत, उसका नाम है दोस्तों होम कंट्री। नोट कर सकते हैं, इसमें विदेशी जो हैं लौट रहे हैं, भारत प्रवासी जो हैं वो लौट रहे हैं, उनके रोजगार के लिए सरकार ये योजना शुरुआत की है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। विदेश में फंसे भारतीय जो नागरिक हैं उनमें वंदे भारत मिशन के वापस लाया जा रहा है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो दोस्तों सारा चीज़ मतलब ये इंक्लूड कराया जा रहा है इनको, ये एक योजना जो कि है स्वदेश, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE, जी हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और विदेश मंत्रालय, ठीक है, MEA और केंद्रीय सरकार के द्वारा संयुक्त पहल की गई है, स्वदेश का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, जिसके तहत जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं भारत लौटकर, उनको यहाँ पे रोजगार की सुविधाएं दी जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्वदेश। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU विथ विच कंट्री टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर मंजूरी की है? एक ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, ये कंट्री है दोस्तों भूटान। नोट कर लीजिएगा, पूरी दुनिया का सबसे गरीब जो देश है वो उसका नाम है क्या? भूटान। ये भी क्वेश्चन जीके में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के सुधार को लेकर यहाँ पे किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ ये समझौता हुआ है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे अगर जुड़ेगा क्वेश्चन कुछ भूटान से तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी होती है थिम्पू। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कंट्री है, 7 लाख की पॉपुलेशन है, और लगभग यहाँ पे 7.5 लाख लोग हैं यहाँ पे फिलहाल, जो जनगणना हुई थी 2018 तक की। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं लोताय तेशरिंग। नोट कर सकते हैं, तो जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो लोताय तेशरिंग। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पे जो है किंग भी होते हैं, एक राजा होते हैं, जिसमें कि उनका नाम है जी हाँ जिग्मे केशर नगेल वांगचुक, इनका पूरा नाम है, जो कि यहाँ के राजा हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, करेंसी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे तो यहाँ की जो करेंसी है वो भूटानीज न्यूट्रम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रम, जो यहाँ की करेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी चलती है।
ठीक है, मतलब आप अगर इंडियन रुपीज लेकर जाएं भूटान तो वहाँ आराम से ही लोग ले सकेंगे और दे सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द, जी हाँ, सपनदान, नोट कर सकते हैं, कैंपेन फॉर द पुलिस। तो सपनदान जो है दोस्तों यहाँ पे शुरुआत की गई है एक अभियान, किस राज्य के पुलिस के द्वारा? एक्चुअली हिंदी में स्पंदन है, ठीक है, और यहाँ पे स्पंदन जो है मैंने इंग्लिश में बोला है, थोड़ा सा उच्चारण पे मत जाइएगा। स्पंदन नाम है इस योजना का, अभियान का। बिल्कुल याद रखिएगा 36, यहाँ पे आंसर याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ की पुलिस राज्य सरकार ने यहाँ पे स्पंदन अभियान शुरू किया है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे पूछेगा अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ से, तो इसके बारे में पहले बता दूं आपको कि यह एक अभियान है जो कि कार्मिकों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद को खत्म करने के लिए शुरुआत की गया है। इसका एक इंटरेक्टिव कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और काउंसलिंग सत्र भी इसके होंगे और कुछ संगीत और योग चिकित्सा की व्यवस्था से इसको मानसिक तनाव और अवसाद की दूरियां बनाई जा सकेगी पुलिस की या राज्यकर्मियों के अंदर। ठीक है, ये कदम उठाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ से अगर सवाल पूछे तो यहाँ पे 3 सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं एग्जाम के पॉइंट से। भूपेश बघेल है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है अनसुईया यूके, और कैपिटल है यहाँ पे दोस्तों बिलासपुर। ठीक है, ये रायपुर है। बिलासपुर एक इकोनॉमिक सिटी है यहाँ की, तो इसको वैसे तो बोला नहीं जाता है, वैसे रायपुर ही इसकी मेन कैपिटल सिटी है, जिसका नाम अब रख दिया गया है दोस्तों अटल नगर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 6 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बताया है कि सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर डेथ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ये भी एक योजना से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के। जी हाँ, जो कि NTCA एक एजेंसी है, अथॉरिटी है, जिन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की यानी कि टाइगर्स की जो है मौतें दर्ज की गई हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो पिछले 8 वर्षों में कुल 750 बाघों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे कुल मौतों की में बात करें दोस्तों 369 प्राकृतिक के कारण और 178 अवैध शिकार के कारण यहाँ पे मृत्यु बताई गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 173 बाघों की मृत्यु यहाँ पे दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र के स्थान भी है दोस्तों, ये पिछले साल की बात की गई है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश, जी हाँ, कि मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन जी, और यहाँ पे टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। विच स्टेट हैज लॉन्च द नेहवान मित्र योजना? चलिए किस राज्य ने नेहवान मित्र योजना की शुरुआत की है? फॉर द ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स। ये एक अच्छी शुरुआत है। ऑटो एंड टैक्सी चालकों की मदद के लिए एक नेवाहन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। वो कौन सी सरकार है? तो आंध्र प्रदेश। नोट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए ये एक योजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण प्रभावित जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं यहाँ पे, उनकी मदद के लिए 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करने की चर्चा की है। यह सहायता YSR वाहन मित्र योजना के तहत चलाई जाएगी। YSR क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ के आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों। ठीक है, याद रख सकते हैं। और यहाँ के इस योजना के तहत जो मूल रूप से 2019 में शुरू भी की जा चुकी है इस योजना को दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ सवाल बनता है कि आंध्र प्रदेश के पॉपुलेशन पूछता है अक्सर, तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या है। लिटरेसी यहाँ पे बहुत अच्छी है दोस्तों, करीब 67.41% है। गवर्नर यहाँ पे होते हैं दोस्तों कौन? तो विश्वभूषण हरिचंदन। नोट कर सकते हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी, और
यहाँ की जो सबसे एक फेमस फिश है जो कि हमेशा चर्चा में रहती है, उसका नाम है दोस्तों कोरामेनो। ठीक है, नोट कर सकते हैं। और यहाँ की कैपिटल है दोस्तों यहाँ पे अमरावती। ठीक है, वैसे यहाँ की कैपिटल पहले हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब ये हैदराबाद ना होकर अमरावती हो गई है, क्योंकि तेलंगाना जो है इससे एक अलग राज्य बन चुका है, जिसकी राजधानी अब हैदराबाद होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, समर ट्रेड्स कैंपेन किसने शुरुआत किया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों HDFC बैंक ने। दोस्तों इस अभियान के तहत, जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने इस अभियान के तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ साथ बैंक के द्वारा अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों को जरूरत को पूरा करने के लिए एक बढ़िया ऑफर दिया है। ठीक है, ये ऑफर आप जाके HDFC बैंक से भी जान सकते हैं कि व्हाट इज द समर ट्रेड्स। ठीक है, वैसे तो इसमें सिंपल सी बात है, वेतनभोगी, स्वरोजगार और मर्चेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पे बैंक के द्वारा आसानी से सब कुछ लोन वगैरह मिल सकता है, या फिर आपके सैलरी जो आपके जिनका सैलरी अकाउंट होता है यहाँ पे HDFC में, उनको फ़ायदा हो सकता है, उनका कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं काटे जाएंगे। इन सभी चीज़ों को जुड़ाव यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये एक अच्छा ऑफर है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो HDFC के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई होता है। अगस्त 1994 में इसको फाउंड किया गया था, और CEO और MD हैं यहाँ के दोस्तों कौन? तो आदित्य पुरी। नोट कर सकते हैं, 94 से ही ये यहाँ पे हैं। ठीक है, आदित्य पुरी नाम नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। MSME को सशक्त बनाने हेतु PM ने किस नाम से प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है? इन व्हाट नेम हैज PM लॉन्च द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म? ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है फॉर द एम्पावर ऑफ MSME, यानी कि जितने भी छोटे लघु कुटीर उद्योग के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। उसका नाम क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ पे नाम है दोस्तों चैंपियंस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट्स ए चैंपियंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिएगा कि एंड इंट्रोड्यूसिंग द MSME स्टैंड फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज। ये MSME का फुल फॉर्म है, वैसे तो सभी को पता होता है इसका। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि इन अकॉर्डिंग टू द माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 द एंटरप्राइजेज द क्लासिफाइड द 2 डिवीजन। ये 2006 में इसको बनाया गया दोस्तों, डेवलप किया गया MSME ED को। ठीक है, जो कि इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करता है, और ये एक्ट 2006 के तहत यहाँ पे बनाया गया, 2 डिवीजन में इसको क्लासिफाई भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जुड़े हुए तथ्यों की, जैसे कि ये डिपार्टमेंट दोस्तों इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो एंड द स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेज। ये इसके जो हैं क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं MSME के। अच्छा, ऑफिस होल्ड किसके पास है अभी? तो गिरिराज सिंह और नितिन गडकरी जी। गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, जो कि MOS इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं इसका। नितिन गडकरी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। चलिए यही ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो दोस्तों जो कि आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि हाल ही में कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं? चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के लिए यहाँ पे सचिव बनाए गए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। नाम याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये GK का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से योजना लॉन्च की है? तो PM, जी हाँ, स्वनिधि योजना। ठीक है, याद रखिएगा, PM स्वनिधि। ओके। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया दोस्तों RK चतुर्वेदी ने। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह दोस्तों, उसकी कमान में नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नए कमांडर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा सकते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 को सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय और गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, याद रखिएगा। जी हाँ, सोक्यो इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कि यहाँ पे तंबाकू निषेध दिवस पे इसको अवार्ड मिला है। 15वां क्वेश्चन है कि किस देश ने निसर्ग चक्रवात, देखिए अभी हाल ही में, जी हाँ, पश्चिमी घाटों से टकराया ये चक्रवात, ठीक है, जिसको किसने नामकरण किया है? तो नामकरण किया है दोस्तों बांग्लादेश ने, ठीक है। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ होती है? तो याद रखिएगा ये होती है ढाका, और यहाँ का करेंसी क्या होता है? तो ये होता है टक्का, ठीक है। चलिए ये, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।